आप सबको जय मसीह। जय मसीह। इस समय हम लोग नूह के विषय में कहानी सुनेंगे और सचमुच हम लोग आज नूह की कहानी बहुत अच्छी है और आइए हम सब नूह की कहानी सुनेंगे। मनुष्य इस पृथ्वी में बहुत ही भर गए थे और मनुष्य की बेटियां इस संसार में बहुत ही बढ़ गई थी और परमेश्वर के पुत्र ने देखा कि नूह का पुत्र को और पुत्रियों को देखा और जिसको जिसको उसने चाहा उनके साथ में विवाह कर लिया और इस संसार में उन्होंने विवाह करने के बाद उनके जो बच्चे हुआ वे शूरवीर हुए और बहुत ताकतवर हुए। ताकतवर होने के बाद बहुत सारे इसे बढ़ते गए। बढ़ने के बाद में उनके उस बीच में इस पृथ्वी में पाप भरते गया। बहुत सारे उस पाप में बहुत कुकर्म की काम और बहुत विरोधी काम, लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसा होते रहा और परमेश्वर ने इस पृथ्वी में देखा और अपने बनाए हुए, अपने सृष्टि किए हुए उस पृथ्वी में देखा हम मनुष्यों को और पछताया। पाप के कारण से भर गया था, इसलिए उसने पछताया और पछताने के कारण वो दुखी हुआ। दुखी होने के बाद इस पृथ्वी को जितने उसने बनाया था, जीव जंतु को बनाया था, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने नष्ट करने का निर्णय लिया और परमेश्वर ने निर्णय लेने के बाद में उस निर्णय को नूह को बताया, क्योंकि नूह एक परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी था। वो परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर की साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था वो नूह। और नूह को परमेश्वर ने कहा कि मैं बचा बांधता हूँ कि इस संसार में, इस पृथ्वी में आप अपनी पत्नी और अपने तीनों बेटा को लेकर तो नाव में लेके जाना, ऐसा कहा और नूह को जहाज़ बनाने के लिए आदेश दिया। और सचमुच नूह ने इसी प्रकार से जहाज़ बनाया और जहाज़ 300 हाथ लंबा और 50 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचाई था। और इसी प्रकार से बनाने से कहा कि एक खिड़की रखना और खिड़की के एक हाथ के ऊपर छत बनाना और एक दरवाज़ा रखना, ऐसे करके कहा। और पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है उसमें एक नार और नारी करके एक एक जोड़ी लेके आना, ऐसा कहा। सचमुच नूह ने इसी प्रकार से किया और उनके लिए खाने पीने के लिए भी नूह ने व्यवस्था किया। उस सारे जहाज में नूह ने खाने पीने के लिए भी सारे इस्तेमाल किया, लाया वहाँ पे और जमा किया सारे जीव जंतु के लिए। और सचमुच इसी प्रकार से हुआ। और जब नूह को कहा कि सचमुच 7 दिन के बाद में मैं फिर से इस संसार को जल प्रलय करने वाला हूँ, तो परमेश्वर ने सारे जीव जंतु को लाने के लिए कहा जहाज में और लाया नूह ने। और सचमुच दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद कर दिया। बंद करने के बाद में 7 दिन के बाद परमेश्वर उस जल प्रलय किया। सचमुच जितने भी पृथ्वी में जितने भी झरना है या पानी निकलता है, उस झरोका को भी खोल दिया और आकाश की सारे झरोका खुल गए, ताकि 40 दिन 40 रात तक इसी प्रकार से बरसात होने लगा और सारे पहाड़ डूब गया। और सारे पहाड़ डूबने के बाद भी जहाज़ पानी के ऊपर तैरते रहा और बहुत दिन के बाद में 150 दिन के बाद में एक अरारत पहाड़ जो है उसमें नाव टिक गया। टिकने के बाद में फिर 7 दिन के बाद देखा कि एक कौवा को नूह ने छोड़ा और छोड़ने के बाद उस कौवा इधर उधर भटकते रहा, लौट के उस जहाज़ में नहीं आया। और उसके बाद में फिर 7 दिन के बाद में फिर नूह ने एक कबूतर को छोड़ा और उस कबूतर ने भी कहीं रहने के लिए, कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं मिला, तो कबूतर फिर से लौट आया और नूह अपने हाथ को बढ़ाकर फिर से उस जहाज़ में ले लिया। और 7 दिन के बाद में फिर से उसी कबूतर को फिर से छोड़ा, तो देखा कि वो चोंच में एक
एक पत्ता लेकर ना एक पत्ता लेकर आया तो नूह ने समझ लिया कि इस संसार में, इस पृथ्वी में पानी कम होते जा रहा है, सूखते जा रहा है। तो 7 दिन के बाद फिर से उस कबूतर को फिर से छोड़ा और उस कबूतर ने देखा कि वो कबूतर फिर से नहीं आया। सचमुच आज उसके बाद फिर 7 दिन के बाद में फिर परमेश्वर ने नूह से कहा कि अपने जितने भी पत्नी है, अपनी पत्नी, अपनी बेटा, बहू को तू बाहर लेके आ और सारे जीव जंतु को भी लेके आ। और सचमुच उसी प्रकार से नूह ने अपनी जहाज़ से लेके आया अपने बेटा और पत्नी और तीनों बहू को भी, और उसने निकल के भी परमेश्वर को फिर से धन्यवाद के लिए उसने एक साथ उपस्थित होकर परमेश्वर की धन्यवाद दिया। परमेश्वर छोटी सी इस कहानी में हम सबों को बहुत आशीष दी।